हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड में बहुत बार रिपीट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन कहता है वाई CuF6 3- इज पैरामैग्नेटिक वाइल CuNS3 का होल 3+ इज डायमैग्नेटिक। इसको एक्सप्लेन करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको लिगेंड को पहचानना है। लिगेंड कौन सा है? तो पहला वाला जो एग्जांपल है वहां पे वो है CuF6 3-। CuF6 3-। यहां पे लिगेंड जो है फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है यहाँ पे लिगेंड है जो कि एक वीक लिगेंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे फ्लोरीन जो है क्या है? वीक लिगेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्लोरीन को। सबसे पहले क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए लिगेंड को पहचान लेना है, वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड हमेशा क्या बनाता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो लिगेंड को पहचान लेना है, उसके बाद से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं CuF6 3- को। CuF6 3- को लेके चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मान लेंगे? X मानेंगे। यहां लिख दीजिए X, फिर करिए प्लस। यहां पे ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर फ्लोरीन लगा हुआ है। एक फ्लोरीन कितना चार्ज को कैरी करता है? -1 चार्ज को कैरी करता है। कितना? -1। कैसे? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो ये 10 बन जाएगा और 10 जो है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसमें हमेशा -1 चार्ज ही होता है। तो यहां पे लिख देंगे -1। टोटल फ्लोरीन कितना है? तो 6 है, तो -1 × 6। टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे के चार्ज को इक्वेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज? -3 चार्ज है, तो -3 से इक्वेट कर देंगे। x -6 इक्वल टू -3। x इक्वल टू कितना आ गया? +3। मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो सेंट्रल मेटल का है, आई मीन कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +3 है। ठीक है, तो अब आगे अप्रोच करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? पहले एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, या क्वेश्चन में मेंशन भी रहता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या लिखेंगे? कोबाल्ट का क्या है एटॉमिक नंबर? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो 27 होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? यहाँ पे +3 में कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट +3 करेंगे। तो सबसे पहले कोबाल्ट का कर लेते हैं। कोबाल्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग? आर्गन लिख देंगे। आर्गन के बाद लिख देंगे चुपचाप 4s और 3d। आर्गन होता है कितना? 18। हमें चाहिए कितना? 27। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 2 ही भरेगा। एस में भरेंगे 2, 18 और 2 20 हो गया। अब कितना बचा? 7 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया हुआ है? +3 आया हुआ है। तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? कोबाल्ट पे कितना चार्ज है बताइए? कोबाल्ट पे जो चार्ज है वो क्या है? +3 चार्ज है। मतलब कि यहां लिख देंगे जेनन। नॉर्मल कोबाल्ट का क्या था? जेनन, सॉरी जेनन नहीं होगा। यहां पे होगा आर्गन। यहां पे भी लिख दीजिए आर्गन। नॉर्मल कोबाल्ट का क्या था? आर्गन 4s2 और 3d7। लेकिन यहां कोबाल्ट 3+ है। 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलता है, उसके बाद ही 3d से निकलेगा। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए और 1 इलेक्ट्रॉन को 3d से निकाल दिए। बचा क्या? 3d6 बच गया। यहां लिख दिया 3d6। यही 3d6 पे हमें काम करना है। ठीक है, आइए बैक आते हैं। हमें भरना क्या है? 3d6 को भरना है। अभी बताया फ्लोरीन कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। फ्लोरीन अगर वीक लिगेंड है तो हम क्या करेंगे? फ्लोरीन वीक लिगेंड है तो ये हमेशा क्या बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फ्लोरीन जो वीक है तो इसके पास इतना शक्ति नहीं है कि 3d में भरे हुए इलेक्ट्रॉन को खाली करा सके। जब ये खाली नहीं करा सकता है तो आगे ही जाएगा, 3d से में आके बॉन्डिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले तो 3d6 को भर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें पता है कि फ्लोरीन क्या है?
वीक लिगेंड है, तो इसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि इसको खाली करा सके, तो इसको इसके पास जाएगा ही नहीं, सीधे अब इधर जाने लगेगा क्योंकि ये वीक लिगेंड है। तो फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉन्ड बना लेगा, फिर यहाँ पे भी आके बॉन्ड बना लेगा, यहाँ भी बॉन्ड बना लेगा और यहाँ भी बॉन्ड बना लेगा, 4 हो गया। पांचवा फ्लोरीन यहाँ आया और छठा फ्लोरीन यहाँ आया। ध्यान से देखिए आप लोग, छठा फ्लोरीन यहाँ आ गया। तो आइए देखते हैं फिर से इधर। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, यहां लिख दीजिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। बस देखते जाएंगे फ्लोरीन कौन कौन से ऑर्बिटल को यूज किया है। यहां पे फ्लोरीन ने किसको यूज किया, सबसे पहले एस को किया है, तो चुपचाप एस लिख दिए। फिर 3 फ्लोरीन ने किसको किया है, 3 4p ऑर्बिटल्स को किया है, तो 3 p को किया है तो p3 लिख देंगे। आगे क्या है, 2 4d ऑर्बिटल्स को यूज किया है बॉन्ड बनाने के लिए, यहां पे लिख देंगे d2। पता हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d2। sp3d2 का क्या बताए थे हम पहले आप लोगों को, इसका ज्योमेट्री जो होता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। यहां लिखेंगे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां दिख रहा है, भर भर के दिख रहा है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो वो पैरामैग्नेटिक, और जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो वो डायमैग्नेटिक। यहां लिख देंगे हम लोग क्या, ये पैरामैग्नेटिक है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग एक्सप्लेन कर लिए कि CuF6 3- पैरामैग्नेटिक क्यों है। इसको बंद कर दो बस।